हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड जियन को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड से बचकर भाग रहा होता है जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। जियन एक माउंटेन पर आ जाता है जहाँ पर पीछे खाई होती है। तभी जियन को वहाँ नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि नीचे लोग रहते हैं तो वो इन गार्ड से बचने के लिए कूद जाता है। फिर इन गार्ड्स को लगता है कि अब तो वो बचेगा नहीं तो वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। नीचे हम देखते हैं कि एक विलेज होता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड सुमी रहती है। यहाँ पर वो अपने सभी स्टूडेंट्स को मार रही होती है और उनसे कहती है कि तुम लोग इस तरीके से मेरी टीचिंग से इनहेरिट करोगे। मैंने तुम लोगों को अपनी इतनी शानदार स्किल सिखाई पर तुम लोगों को कुछ भी सीखने नहीं आ रहा है। फिर सुमी अपने मास्टर को याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुमी के मास्टर उसे ऑर्डर देते हैं कि मेरे इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें मेरे सारे स्टूडेंट को मेरी टीचिंग सिखानी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाते हैं और सुमी उन्हें हिलाते हुए कहने लग जाती है कि मास्टर आपको क्या हो गया है। वो रो रो कर इतना ज्यादा हिला देती है कि मास्टर जाग जाते हैं और सुमी कहती है कि आप तो सच में जाग गए। मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज तो बताने ही भूल गया था कि अगर तुम्हें कोई अच्छा स्टूडेंट ना मिले तो तुम्हें ही अपना खुद का बेबी करना होगा और उसे सारी स्किल सिखानी होगी। ऐसा बोलकर मास्टर तो मर जाते हैं और सुमी यहाँ पर अब सोचती है कि अब मुझे एक मैन ढूंढना पड़ेगा और खुद का ही एक बेबी करना पड़ेगा ताकि मैं उसे अपनी सारी स्किल सिखा सकूं। अब ये सुनते के साथ ही जो इसके सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम हमें चुन लो। तो सुमी तो इन लोग को देखते के साथ ही रिजेक्ट कर देती है और फिर वो गॉड से विश करने लग जाती है कि गॉड प्लीज आप मुझे एक हैंडसम सा सिंगल मैन दे दो। तभी यहाँ पर ऊपर से जियन नीचे गिर जाता है और फिर सुमी जैसी इसे देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है कि ये तो हैंडसम भी है और अरे वाह सिंगल भी है। फिर इसके बाद सुमी जियन को ठीक करने के लिए उसे अपनी बनाई हुई मेडिसिन पिलाती है और कहती है कि अब तो तुम पूरे ठीक हो चुके होंगे और अब तुम्हें मेरे साथ एक बेबी करना होगा। ऐसा बोलकर वो उसका शर्ट फाड़ देती है और उसके ऊपर हमला करते हुए किस करने वाली होती है पर इतने में जियन के मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये इसको चेक करती है और सुमी को पता लगता है कि ये बीमार नहीं है बल्कि इसे जहर दिया गया है। फिर सुमी सोचती है कि अब मैं बेबी कैसे करूंगी। चलो कोई बात नहीं, अब ये मेरे होने वाले बच्चे का डैडी बनने वाला है तो इस वजह से मैं इसका जहर निकालने में इसकी हेल्प करूंगी। फिर सुमी यहाँ पर अपनी नीडल से इसका ट्रीटमेंट करने वाली होती है पर इतने में यहाँ पर एक आंटी आकर सुमी को बताती है कि डिलीवरी का टाइम हो गया है तो डॉक्टर सुमी आपको चलना पड़ेगा। तो सुमी यहाँ पर जियन से कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो मैं अभी आती हूँ। फिर सुमी के यहाँ से जाने के बाद जियन को होश आ जाता है और वो देखता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी इसके असिस्टेंट की इसे कॉल आती है और वो कहता है कि शुक्र है बॉस कि आप ठीक है, अगर आप वापस नहीं आते तो आपका छोटा भाई तो आपकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता। जियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आओ। फिर जियन तो यहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर सुमी तो खरगोश के बच्चों की डिलीवरी करने गई होती है। वो आंटी से कहती है कि मुझे अब घर पे जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर जब वो यहाँ वापस आती है तो जियन तो होता ही नहीं है तो ये जोर से चिल्लाकर कहने लग जाती है कि आखिर मेरे हस्बैंड को किसने चुरा लिया। तभी यहाँ पर सुमी को जियन का कार्ड मिल जाता है और ये उसमें पढ़ लेती है कि उसका नाम जियन है और वो शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है। सुमी कहती है कि अब तुम मुझे पसंद आ गए हो तो तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियन का पर्सनल डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि वो उसकी बीमारी तो नहीं ठीक कर पाएगा लेकिन इस मेडिसिन को लेकर वो अपना दर्द कम कर सकता है। तभी यहाँ पर जियन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि बॉस मैंने पूरे विलेज के आसपास छानबीन कर लिया लेकिन उस मेडिकल स्किल वाली लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो जियन कह देता है कि तुम कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुमी अपना सामान लेकर घर से निकल रही होती है और वो अपने तीनों स्टूडेंट्स को समझा देती है कि मैं अभी माउंटेन से नीचे जा रही हूँ अपने हस्बैंड को ढूंढने, तुम तीनों यहाँ पे रहकर मेरे घर का ध्यान रखोगे और अगर कोई मेरे बारे में पूछने आएगा तो उसे मेरे बारे में मत बताना और तुम लोग को मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है, सुन लिया तुम लोगों ने। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है मास्टर। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जियन हॉस्पिटल जाता है अपनी ग्रैंडमा से मिलने जो कि 3 साल से कोमा में होती है। जियन कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और उसे यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि वो आपकी भी जान बचाए। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस जिस लड़की ने आपकी जान बचाई है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला लेकिन मुझे न्यूज मिल गई है कि मिरेकल डॉक्टर की एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ शहर आई है और मिरेकल डॉक्टर तो इतने फेमस हैं वो लोगों की जान बचा लेते हैं तो जरूर उनकी स्टूडेंट के पास भी स्किल होगी और वो आपकी ग्रैंडमा की जान बचा सकती है। और मैंने मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट मिस सू को कांटेक्ट करा हूँ और उन्होंने आपकी ग्रैंडमा की जान बचाने के लिए हाँ बोल दी है लेकिन उनकी एक शर्त है। जियन कहता है कि कैसी शर्त। तो असिस्टेंट बताता है कि वो आपसे शादी करना चाहती है और बॉस मेरी मानो तो आपको हाँ कह देना चाहिए। आपकी ग्रैंडपा ने पहले ही बोल चुके हैं कि आप और आपके छोटे भाई में से
जो भी ग्रैंडमा की जान बचा लेगा उन्हें वो 20% शेयर्स दे देंगे। इस वजह से आपका छोटा भाई जो मिस सू को ढूंढने में लगा हुआ है, तो अगर आपसे पहले उसने मिस सू को कांटेक्ट कर लिया तो ग्रैंडपा तो उसे शेयर्स दे देंगे और फिर वो इस फैमिली का हेड बन जाएगा। जियन कहता है कि इतने सालों से मेरा भाई ही मुझे मारने के पीछे पड़ा है, तो आखिर ऐसे कैसे मैं उसे सक्सीड होने दे सकता हूँ। तो तुम उस मिस सू को कांटेक्ट करो और कह दो कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि सुमी यहाँ विलेज से सिटी पहुंच चुकी होती है और वो अपने मैजिक से पता करने लगती है कि आखिर उसका हस्बैंड कहाँ पर है। पर ये तो गलत जगह पर पहुंच जाती है और किसी कपल को किस करते हुए डिस्टर्ब कर देती है। फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट में जियन को देखते हैं जो कि 1 घंटे से मिस सू के आने का वेट कर रहा होता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि लगता है वो यहाँ पर आने वाली नहीं है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी इतने में उसके सामने एक ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर ये ओल्ड आंटी अपने हस्बैंड की फिक्र करने लगती है कि वो उनकी मेडिसिन लाना भूल गई। तो यहाँ पर जियन उन ओल्ड मैन की हेल्प करने की कोशिश करता है और उन्हें सांस लेने का बोल रहा होता है। तभी इतने में सुमी यहाँ पर आ जाती है और वो जियन को हटने का बोलती है, तो वो यहाँ पर सुन ही नहीं रहा होता है, तो ये उसे दूर फेंक देती है और फिर इन ओल्ड मैन की हेल्प करने लगती है। सुमी अपने बैग में से एक पिल निकालती है ग्रैंडपा को खिलाने के लिए, जिसे देखकर जियन तो शौक रह जाता है कि आखिर इतनी बड़ी पिल ग्रैंडपा कैसे खाएंगे। वो सुमी को रोकने जाता है पर इतने में वो देखता है कि सुमी तो अपने मैजिक से उस पिल को छोटा करके ग्रैंडपा के मुंह में डाल देती है। फिर इस पिल के लेने के बाद ग्रैंडपा की हालत अजीब हो जाती है। तो यहाँ पर जियन उनकी फिक्र करने लगता है पर इतने में अचानक से ग्रैंडपा तो बहुत ही तेजी में उठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो अब पूरी तरीके से ठीक फील कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 18 साल का हो चुका हूँ। वो तो खुशी के मारे कूदते हुए जाते हैं और करतब दिखाने लग जाते हैं। ये सब देखकर उनकी वाइफ की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुमी को थैंक यू बोलने लगती है। और ये सारी चीजें देखकर जियन तो शॉक रह जाता है कि सुमी ने ग्रैंडपा को इतना ठीक कर दी कि वो कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए। फिर ये ग्रैंडमा तो सुमी को पैसे देने लग जाती है उनके हस्बैंड को ठीक करने के लिए। सुमी तो इतने सारे पैसे देकर बहुत ही खुश होती है पर वो मना कर देती है कि ग्रैंडमा में ये पैसे नहीं ले सकती। तभी यहाँ पर जियन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस कहीं यही लड़की मिस सू तो नहीं है, क्योंकि इसकी मेडिकल स्किल तो बहुत ही अच्छी लग रही है जैसे यही मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। फिर जियन यहाँ पर सुमी से पूछ लगता है कि क्या तुम मिस सू हो। तो ये जैसी जियन को देखती है तो उसे हस्बैंड कहकर उसके ऊपर कूद जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ली। तो वो तो बहुत ही शौक रह जाता है और कहता है कि मिस सू क्या हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद जियन यहाँ पर सुमी के लिए बहुत सारे खाने मंगवाता है और सुमी खाने पर टूट पड़ती है और इसे ऐसे खाता हुआ देखकर जियन और उसका असिस्टेंट शॉक होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस इस मिस सू को देखकर तो लग रहा है कि ये जन्मों से भूखी रही है। सुमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि इस शहर में तो सारी चीजों का प्राइस इतना महंगा है कि 2 दिन में ही मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, पर लकीली मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया, नहीं तो मुझे भूखे रहना पड़ता। फिर इसकी ऐसी बातें सुनकर जियन अपने असिस्टेंट से स्लो से कहने लगता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट ट्रीटमेंट का बहुत ही ज्यादा पैसा लेती है, लेकिन इस लड़की को देखकर तो मुझे लगता है कि ये गरीब भिखारी है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी इसने किसी की जान बचाई थी और उससे पैसे भी नहीं ली, तो शायद इसके बारे में गलत रूमर्स फैली है। फिर जियन सुमी को अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम जियन है, मैं 26 साल का हूँ, मेरे पास घर है, कार है जो कि 100 मिलियन तक की होगी और मेरी स्पेशलिटी है पैसे कमाना। तो मिस सू क्या मैं आपको पसंद आया। तो ये कहती है कि तुम बहुत पसंद आए। फिर वो अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा नाम सुमी है, मैं 22 साल की हूँ और मेरे पास न घर है न कार है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ एक चीज है, मुझे भविष्य बताने का टैलेंट आता है और मेरे टैलेंट को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा भविष्य बताती हूँ। तो जियन वहीं पर ही बैठे बैठे अपना हाथ दे रहा होता है, तो ये भी उसका हाथ खींच लेती है और उसे बताने लग जाती है कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, तुम पैदा अमीर हुए हो और पूरी जिंदगी भर भी अमीर रहोगे और तुम्हारी एक बेटी होगी और एक बेटा होगा। तभी तो मैं बोलूँ कि मेरे दिल में तुम क्यों हो। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है, तभी वो कैसे भी करके अपना हाथ खींच लेता है और सुमी यहाँ पर उसे देखते हुए सोचती है कि हमारे बच्चे तो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट होंगे और मास्टर को अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जियन यहाँ पर सुमी से कंफर्म करता है कि मिस सुमी क्या आप सच में मुझसे ही शादी करना चाहती है और कहीं मेरे भाई से तो नहीं। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स तुमसे। तो जियन बताने लगता है कि लेकिन मुझे एक अजीब बीमारी है जो कि कभी भी बढ़ सकती है, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुमी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बीमारी के बारे में पहले से पता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जियन सोचता है कि लगता है ये सच में मुझसे शादी करना चाहती है। फिर वो इसे कह देता है कि ठीक है चलो इसी वक्त ही हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। सुमी तो खुश हो जाती है और उसे हाँ कहती है। फिर दोनों ही कोर्ट से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और सुमी इतनी खुश होती है। तभी वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। सुमी कहती है कि क्या मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो वो हाँ कहता है। तो ये उसके क्लोज जाती है और बताती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। तो यहाँ पर जियन तो शर्मा के उसे दूर करता है और फिर कहता है कि ये कुछ
ज़्यादा जल्दी होगा। तब यहाँ पर जियन का भाई जो आया होता है और वो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम जैसे बीमार के साथ ये विलेज की लड़की ही बेस्ट लग रही है, तुम दोनों एकदम मैच हो। तो जियन इसे कहता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में तमीज से बात करो। तो जो कहता है कि भाई क्या तुमने सच में यकीन कर लिया है कि ये गरीब लड़की सच में मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है? तो अपनी आंखें खोल कर ये फोटो देखो, मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट ये है और जिसे तुमने शादी करी हो ना वो बस एक गरीब विलेज की लड़की है। और असली मिस सू को तो मैंने कांटेक्ट कर चुका हूँ और वो अभी यहाँ पर पहुँचने वाली है। सच में भाई तुमसे तो कितनी बड़ी गलती हो गई ना, तुमने एक गलत पर्सन से शादी कर ली है। पर जियन तो यहाँ पर जोर से कह देता है कि ये अगर वो मिस सू नहीं है तो क्या हुआ, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये कोई गलत पर्सन है। और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तो मेडिसिन में बहुत ही अच्छी है। फिर असिस्टेंट भी सुमी की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही अमेजिंग है और वो उससे पूछता है कि क्या आप सच में मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट नहीं हो? तो ये कहती है कि कौन मिरेकल डॉक्टर, मैं तो ऐसा किसी को भी नहीं जानती हूँ और मेरी मास्टर तो बहुत ही गरीब है और मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर जो हंसने लग जाता है और जियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई तुमने सुना, तुम्हारी ये जो वाइफ है ये बस एक गरीब मास्टर की स्टूडेंट है। तो सूजी जो को चिल्लाती है कि आखिर वो उसके मास्टर का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकता है। वो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें देखकर ही पता लग रहा है कि तुम अंदर से कितने बीमार हो। तो जोई से चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कर्ज करने की। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तो सुमी उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ और अगर अपनी सिस्टर इन लॉ पे हाथ उठाओगे तो गॉड तुम्हें पनिश करेंगे। तो जो बहुत ही एरोगेंटली कहता है कि मैंने अपने भाई को तो भाई माना नहीं तो तुम्हें सिस्टर इन लॉ मानूंगा। तो जियन जो को एक पंच मार देता है तो जो और गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे मारा कैसे। तभी इतने में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। तो ये देखकर अस्तिन कहने लगता है कि मैडम आप तो कितनी कमाल की निकली, आपकी बोली हुई चीज सच होती है। तो ये कहती है कि तुम मेरी को ज्यादा तारीफ कर रहे हो। वो जियन से पूछती है कि हस्बैंड मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ ना, देखना अगर तुम्हारा ये भाई तुम्हें दोबारा परेशान करने आया ना तो मैं इसे मार मार के सबक सिखाऊंगी। फिर जियन तो सुमी की बातें सुनकर बहुत ही इंप्रेस हो रहा होता है और वो सोचता है कि लड़की मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल और अच्छी है और एज अ वाइफ इतनी बुरी नहीं है। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। फिर जो यहीं पर ही पड़ा रह जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद सुमी यहाँ जियन के घर आ जाती है और फिर उसे हक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। तो वो इसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। फिर वो उसे पूरा घर दिखाने के बाद कहता है कि अब से ये तुम्हारा घर होगा। तभी जियन की हाउसकीपर पूछने लगती है कि बॉस क्या ये लड़की न्यू मेड है, इसके कपड़े तो बहुत ही अजीब है। तो जियन कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ये मेरी वाइफ है और हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिए। ये सुनकर तो हाउसकीपर शॉक रह जाती है कि बॉस क्या पागल हो गए जो उन्होंने ऐसी लड़की से शादी कर ली है। इसके कपड़े और हुलिया देखकर ही लग रहा है कि ये तो एक मेड से कम नहीं है। तो जियन इस पर गुस्सा होता है कि किसी की भी लुक्स को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए और सुमी तो दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है, देखना तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो ये तुम्हें अच्छी लगेगी। सुमी बताने लगती है कि हाँ मेरे विलेज के लोग बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल होते हैं मेरी तरह। इसकी बातें सुनकर जियन भी स्माइल करने लग जाता है पर यहाँ पर हाउसकीपर तो सुमी से खुश होती ही नहीं है। जियन कहने लगता है कि सुमी को गेस्ट रूम दिखा दो, वो वहाँ पर रहेगी। तो सुमी यहाँ पर जियन का हाथ पकड़ के कहती है कि गेस्ट रूम क्यों, क्या हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे? तो जियन कहता है कि हमारी शादी हो गई है तो क्या हुआ, अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है। फिर ये हाउसकीपर भी सुमी पर गुस्सा हो रही होती है कि अभी उसे उसकी वाइफ का टाइटल मिला नहीं कि वो उसके रूम में भी जाना चाहती है। वो कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें शावर लेने के लिए लेकर चलती हूँ। और फिर ये हाउसकीपर तो सुमी से बदला लेने के लिए वॉशरूम का नल निकाल लेती है। फिर उसके बाद सुमी जब शावर लेने के लिए जाती है तो उसे पानी बहुत ही ठंडा लगता है और वो जोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पर हाउसकीपर उसकी आवाज़ सुनकर खुश होने लगती है। फिर इसके बाद जियन अपने रूम में आता है और सोचता है कि आखिर मेरा रूम पहले से क्यों खुला हुआ है। वो भी शावर लेने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी हम देखते हैं कि सुमी तो यहाँ बाथटब में नहा रही होती है। और तभी जियन जैसे यहाँ बाथरूम में आता है तो सुमी इसे देखते के साथ ही चिल्लाती है। तो वो जल्दी से अपने आप को छुपाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। सुमी बताती है कि गेस्ट रूम में पानी खत्म हो गया था और मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारा रूम है। फिर सुमी तो यहाँ पर जियन को देखकर खुश होने लगती है तो वो कहता है कि सॉरी मैं अभी बाहर जाता हूँ। फिर इसके बाद जियन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की हालत और खराब हो गई है। तो यहाँ पर सुमी आकर उससे पूछ लगती है कि ग्रैंडमा को क्या हुआ है। तो ये बताता है कि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, तो क्या तुम मेरी ग्रैंडमा को बचाने के लिए अपनी वो लाइफ सेविंग पिल दे सकती हो। तो सुमी बताती है कि वो तो लास्ट बची थी जो मेरे मास्टर ने मुझे दिए थे, पर तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को बचा सकती हूँ। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही उसके साथ हॉस्पिटल आ जाती है।
और जियन अपने ग्रैंडपा को कहता है कि आप फिक्र मत करो, ग्रैंडमा ज़रूर ठीक हो जाएंगी। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहने लगते हैं कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब वो ग्रैंडमा को नहीं ठीक कर सकते और सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही अपने यूनिक मेथड से ग्रैंडमा को बचा सकते हैं। सुमी इस यूनिक स्किल का नाम सुनकर सोचती है कि ये तो मेरी स्पेशल स्किल है। तभी यहाँ पर जो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया होता है और कहता है कि मैंने ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए किसी को लेकर आया हूँ। ये मिस सू है, मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट। हम देखते हैं कि ये लड़की एक फेक होती है जो कि कोई मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट नहीं है, बस इसे एक बार एक बुक मिल गई होती है जिसमें मिरेकल डॉक्टर के सारे यूनिक ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा होता है। तो तब से ये मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है क्योंकि अब इसे सारे स्किल्स के बारे में पता लग गया है। यहाँ पर जियन के ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इस फेक लड़की से कहने लगते हैं कि मिस सू, अब आप ही मेरी वाइफ को ठीक कर सकती हैं। तो ये कहती है कि मैं आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मिस्टर जियन से अकेले में बात करनी है। फिर जियन यहाँ पर शॉक होता है कि आखिर वो उससे क्या बात करना चाहती है। फिर ये सूलिन जियन से कहती है कि मिस्टर जियन, मैं आपके साथ मीटिंग के लिए लेट हो गई, तो आपने ऐसे कैसे किसी और से शादी कर ली है? देखो, अब आप उस लड़की से डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो, यही मेरी शर्त रहेगी आपकी ग्रैंडमा की जान बचाने के लिए। ये सुनकर जियन शॉक रह जाता है और तुरंत ही सुमी यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, जियन मेरा हस्बैंड है और तुम उससे मुझसे नहीं छीन सकती। तो सुलिन कहती है कि शेमलेस तो तुम हो, तुम खुद ही जियन से पूछ लो कि वो मुझसे शादी करने वाला था। तो सूजी यहाँ पर जियन को अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए पूछने लगती है कि हस्बैंड, क्या ये सच कह रही है कि तुम इससे शादी करने वाले थे? तो जियन कहता है कि पहले मैंने चाहे जो सोचा हो सुमी, अब मैंने तुमसे शादी की हो तो तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो सुमी खुश होकर कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर वो यहाँ पर सुलिन को बताने लगती है कि तुमने सुनी ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो जियन के ग्रैंडमा यहाँ पर सुलिन से कहने लग जाते हैं, प्लीज़ मेरी वाइफ को ठीक कर दो, अगर तुम उसकी जान बचा लोगी तो मैं तुम्हें अपने 25% शेयर्स दे दूंगा। फिर ये फेक लड़की तो डरने लग जाती है कि आखिर मैं इसकी जान कैसे बचाऊंगी, अगर तुम लेट करोगी तो ग्रैंडमा की जान नहीं बचेगी, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो हटो, मैं ही उनकी जान बचाती हूँ। तो जो सुमी से कहता है कि तुमने पहले मेरे भाई को धोखा देकर उससे शादी करी और अब तुम शेयर्स के लालच में यहाँ पर भी झूठ बोल रही हो, रुको अभी मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें निकालता हूँ। फिर जो के गार्ड सुमी को पकड़ने आने लगते हैं तो जियन इन लोग को चिल्लाता है और वो जो से कह देता है कि सुमी मेरी वाइफ है और मेरी परमिशन के बिना कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। सुमी कहती है कि हस्बैंड मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ग्रैंडमा की जान बचा सकती हूँ। तभी सुलिन यहाँ पर इसे कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो ओल्ड लेडी को मैं ही बचाऊंगी। फिर ये जाकर ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करना शुरू करती है, पर इसे तो कुछ आता ही नहीं है और ये बस उन्हें पुश करने लग जाती है। तो ये देखकर सुमी जल्दी से इसे दूर करती है और कहती है कि जब तुम्हें कुछ आता नहीं है तो दूर रहो। और फिर सुमी यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए ग्रैंडमा को ठीक करने लग जाती है और फिर ग्रैंडमा को होश आ जाता है। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और सुमी से पूछते हैं कि क्या वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। तो यहाँ पर सुलिन कहने लगती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ और मुझे नहीं पता होगा कि ये मेरी स्टूडेंट है कि नहीं। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर जियन से कहने लगते हैं कि तुमने तो कितनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ढूंढ के लाए हो जिसने मेरी वाइफ को ठीक कर दी। तो जो कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस गरीब लड़की ने ग्रैंडमा को ठीक करी है। फिर सुलिन भी कहने लग जाती है कि हाँ, पहले मैंने ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करी थी और जरूर मेरे ट्रीटमेंट का असर डिले हुआ और इसीलिए ग्रैंडमा को बाद में होश आया। तो ग्रैंडपा भी यहाँ पर सुलिन की बात पर विश्वास कर लेते हैं कि उसकी वजह से ही उनकी वाइफ को होश आया है। तभी यहाँ पर सुमी से चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, आखिर ऐसे कैसे तुम मेरा क्रेडिट ले सकती हो, मैंने ग्रैंडमा को ठीक करी हूँ। फिर दोनों ही झगड़ा करने लग जाते हैं। तो जियन कहता है कि ग्रैंडमा को अभी होश आया है तो तुम लोग झगड़ा मत करो। फिर यहाँ पर जियन के ग्रैंडपा सुलिन से कहने लग जाते हैं कि मेरी वाइफ को अभी होश आया है तो उसे आपकी केयर की जरूरत है, तो प्लीज आप मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करो और बदले में मैं आपको सारे शेयर्स दे दूंगा। तो सुलिन कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, मेरी एक शर्त है, पहले मिस्टर जियन को अपनी वाइफ से कहकर मुझसे माफी मंगवाना होगा। इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाई है ना, तो जब तक ये लड़की मुझसे नील डाउन होकर माफी नहीं मांगेगी मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। सुमी कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सुलिनी से डर के दूर होने लगती है। सुमी कहती है कि तुम तो अब भी डर गई, अगर तुमने मुझे दोबारा प्रोवोक करी ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा से चिल्लाते हैं और जियन से कहने लगते हैं कि अपनी इस वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ। तो जियन भी कहता है कि ठीक है, अब ग्रैंडमा को वैसे भी होश आ गया है तो मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर ये सुमी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है। फिर सुमी यहाँ पर जियन को रोकती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भी इस बात पर यकीन है कि उस लड़की ने ही ग्रैंडमा को ठीक करी। तो ये कहता है कि वो सुलिन शायद हो सकता है कि वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट हो, लेकिन उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी प्योर नहीं है, इसलिए मैं उससे ज्यादा तुम पे यकीन करता हूँ। तो ये खुश होकर कहती है कि अब तुम मुझ पे इतना यकीन कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनते के साथ ही वो आपसे
जाता है और कहता है कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। और वो मन में सोचता है कि शायद अगर मुझे वो लड़की मिल जाती जिसने मेरी जान बचाई थी तो शायद ही मेरी बीमारी सच में ठीक हो पाती। फिर ये कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बीमारी को ठीक करना चाहे जितना मुश्किल हो, मैं तुम्हें जरूर ठीक करके रहूंगी। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और जियन सुमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बाथरूम की पाइप ठीक करवा दी हूँ, तो अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो आज की तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत थैंक यू। तभी सुमी सोचती है कि अब मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है, तो अगर हम दोनों सेम बेड पर सोएंगे तो मुझे इजी पड़ेगा। फिर वो उसके पास जाकर कहने लगती है कि हस्बैंड क्यों ना हम लोग साथ में सोए। तो ये कहता है कि जैसा कि मैंने पहले ही तुमसे बोला था कि अभी तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी फील नहीं करते हैं, तो ये बहुत जल्दी होगा, इसलिए अभी अलग अलग रूम में सोना बेहतर है। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में भाग जाता है। तो सुमी सोचती है कि कितना जल्दी में भाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कोई अजीब बीमारी है। फिर इसके बाद जियन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आने के बाद जैसे ही बेड पर बैठता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि यहाँ पर सुमी क्या कर रही है। तभी वो इसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने आई हूँ जो तुम्हारी हेल्थ के रिलेटेड है। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और जल्दी से अपने टॉवेल को ठीक से कवर करने लगता है। तो ये इसका टॉवेल खोलकर कहती है कि तुम जितना छुपाओगे मुझे उतना पसंद आओगे। तो जियन इसे ब्लैंकेट से कवर करके इसके रूम में लाके छोड़ता है और कहता है कि तुम अपने रूम में रहो, तुम्हारा मेरे रूम में आना अलाउड नहीं है। और वो सोचता है कि ये लड़की तो मेरी बॉडी के पीछे पड़ गई है। फिर वो दरवाजा बंद करके भाग जाता है और सुमी सोचती है कि अगर ये मुझे अपने रूम में आने नहीं देगा तो मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियन अपने ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर वो देखता है कि सुमी तो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर मेड जियन के लिए भी उसका ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो सुमी जल्दी से उसका ब्रेकफास्ट भी ले लेती है। तो मेड उसे कहती है कि ये बॉस का था। तो जियन कहता है कि रहने दो, उसे खा लेने दो। तो मेड बताती है कि पहले भी वो 5 प्लेट खा चुकी है। तो सुमी कहती है कि मैं और खाऊंगी। जियन कहता है कि ये इतनी फूडी है तो इसे जितना खाना है उतना बना के दे दो। मेड को तो यहाँ पर सुमी पर गुस्सा आ रही होती है कि इस लड़की की वजह से बॉस मिरेकल डॉक्टर के स्टूडेंट से शादी नहीं कर पाए। अब तो ना उनका ट्रीटमेंट हो पा रहा है और उन्हें इस लड़की का ध्यान भी रखना पड़ रहा है। फिर सुमी यहाँ पे नोटिस करती है कि जियन का ब्रेकफास्ट तो उससे बड़ा भी है और ज्यादा टेस्टी भी। तभी यहाँ पर जियन को कंपनी से कॉल आ जाती है। तो वो यहाँ पर सुमी से कहता है कि मुझे काम है तो मैं जाता हूँ, तुम्हें अगर कुछ जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर मेड यहाँ पर जियन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचती है और उसे आवाज देने लगती है, पर वो जा चुका होता है। तो मेड को गुस्सा आती है कि इस लड़की की वजह से बॉस बिना ब्रेकफास्ट करे चले गए। फिर इतना सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद तो सुमी का पेट टाइट हो चुका होता है। तभी मेड इसके लिए और एक प्लेट लेकर आती है और कहती है कि ये लो मैडम और एंजॉय करो। तो सुमी को शक हो जाता है कि आखिर ये मुझे खुद से ब्रेकफास्ट कैसे ला के दे रही है, और पहले तो इसे बड़ा नाटक आ रहा था। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मेड ने इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिलाई होती है, पर हमारी सोमी बहुत ही चालाक होती है। वो यहाँ पर मेड से कहती है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करी होंगी ना, तो चलो अब तुम बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट करो। फिर मेड ये खाने के लिए नहीं मान रही होती है तो सुमी जबरदस्ती इसके मुंह में डाल देती है। फिर इसके बाद मेड को यहाँ पर उल्टी होने लग जाती है और ये सब देखकर सुमी समझ जाती है कि सच में उसने कुछ मिलाई हुई थी। फिर ये सोचती है कि अब तो इस मेड का बनाया हुआ खाना मैं नहीं खा सकती हूँ, तो मुझे अपने लंच का इंतजाम खुद करना होगा। फिर ये किचन में जाकर बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि बिना आग के खाना कैसे पकाया जाए। फिर सुमी को यहाँ पर फिश टैंक में फिश नजर आ जाती है, तो ये सोचती है कि खाना मिल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियन यहाँ अपनी कंपनी में होता है, पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो तो बस सुमी के बारे में सोच रहा होता है कि वो घर में क्या कर रही होगी। फिर ये इस बारे में पता लगाने के लिए अपने असिस्टेंट को घर पे कॉल करने के लिए बोलता है, पर कोई भी कॉल नहीं उठाता है। तो यहाँ पर जियन को सुमी की फिक्र होती है और वो तुरंत ही घर जाने के लिए निकलता है। असिस्टेंट तो ये देखकर खुश हो जाता है कि बॉस तो अभी से अपनी वाइफ की फिक्र करने लग गए। फिर यहाँ पर जियन जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि सुमी यहाँ पर फिश पका रही होती है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये तो वही फिश है ना जिसको आपने 5 मिलियन में खरीदे थे। तो ये देखने के बाद जियन को बहुत ही ज्यादा शौक लग जाता है और फिर वो सुमी से कहता है कि अगर घर पे खाना पकाने के लिए कोई नहीं था तो तुम मुझे कॉल करके बताती। तो सुमी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, मेरे माउंटेन पर तो हम लोग पिजन्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। तो जियन सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये तो माउंटेन पे रहती थी, तो इसके पास थोड़ी ना कोई सेल फोन होगा। फिर जियन कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फोन दिलाता हूँ। फिर जियन यहाँ सुमी को लेकर एक मॉल आ जाता है उसे फोन दिलाने के लिए। तभी यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो जो से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे बता देती है कि उसका भाई जियन यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर आया है फोन खरीदने के लिए, और बॉस आप फिक्र मत करो, जैसा आपने कहा है मैं इन लोगों की बेइज्जती करूंगी। फिर ये स्टाफ इन लोग से बहुत ही रूडली बात करती है और सुमी से कहती है कि अगर उसे फोन खरीदना है तो वो खुद चूज करे। फिर सुमी एक फोन चूज कर लेती है और जियन उसे खरीदने के लिए अपना कार्ड देता है। तो ये स्टाफ कार्ड स्वाइप करके बताती है कि ये कार्ड काम नहीं कर रहा है। फिर वो अलग अलग कार्ड देता है तो भी ये बताती है कि वो भी काम नहीं कर रहे। तभी सुमी असिस्टेंट से कहकर कॉइन्स मंगवाती है और स्टाफ से कहती है कि ये लो पैसे।
तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आए। तो ये बताती है कि मुझे तुम्हारे घर के गार्डन में मिले। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर उसके गार्डन में खुदाई करने गई होती है कि शायद उसे कोई ट्रेजर मिल जाए, और तभी उसे ये कॉइन्स मिल जाते हैं तो बहुत ही खुश हो जाती है। जियन सोचता है कि आखिर ये कॉइन्स वहाँ गार्डन में आए कैसे, कहीं वो मेरी मॉम के छुपाए हुए रिटायरमेंट के पैसे तो नहीं थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड्स को अपने कॉइन मिलते नहीं है तो वो रोने लग जाती है कि मेरे पैसे कहाँ चले गए। फिर ये स्टाफ यहाँ पर मना करने लगती है कि हम कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सुमी कहती है कि दोबारा सोच लो, कॉइन्स एक्सेप्ट करना इलीगल नहीं होता है तो तुम्हें लेना पड़ेगा। पर फिर इतना देर तक काउंट करने के बाद स्टाफ बताती है कि अभी भी 250 कम है। तो सुमी कहती है कि फिर ये फ़ोन रख लो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के लिए। तो स्टाफ कहती है कि नहीं, आपने इसे यूज़ कर लिया है तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे। तभी जियन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पता करवाता है कि इस स्टोर का बॉस तो उसका भाई जो है। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि मेरे कार्ड्स यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहे थे। फिर वो स्टाफ से कह देता है कि तुम्हें यहाँ पर ठीक से काम करना नहीं आता ना, तो मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो पहुंच जाता है और स्टाफ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और जियन से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो। तो जियन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं शी ग्रुप कंपनी का CEO हूँ और तुम कुछ भी चीजें ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जनरल मैनेजर की पोजीशन से हटा रहा हूँ। सुमी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये यहाँ पर काम करने लायक है ही नहीं। और फिर सुमी यहाँ का फॉर्च्यून पता करने लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर आग लगने वाली है। तो जो हंसने लग जाता है और कहता है कि भाई, क्या तुम्हें इसकी बातों पर बिलीव है, ये कुछ भी कह रही है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आग कैसे लग सकती है। जियन कहता है कि मेरी वाइफ सच ही कह रही होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे अलार्म बजाना चाहिए। तो सुमी कहती है कि रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। और फिर वो अपनी तेज आवाज से सभी को बताने लगती है कि सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, यहाँ पर आग लगी है। और फिर सुमी जियन को लेकर बाहर भाग जाती है और सारे लोग भी बाहर चले जाते हैं। और जो जिसको यकीन नहीं था इसलिए वो उसे यहाँ पर चोट लग जाती है और फिर एम्बुलेंस उसे लेके जाते हैं। सुमी कहती है कि देखा, मैंने बोली थी ना, पर इसने मेरी बात ही नहीं सुना। फिर जियन यहाँ पर सुमी को थैंक्स करने लगता है कि उसकी वजह से इतने सारे लोग बच गए और वो लोग भी। असिस्टेंट भी सुमी का अमेजिंग बोलने लग जाता है और जियन पूछता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो सुमी पूछती है कि क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तो कहता है कि जो तुम सोच रही हो उसके अलावा कुछ भी मांग सकती हो। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट भी होता है, इसलिए जियन शाय होने लगता है और कहता है कि हम इस बारे में घर चल के बात करेंगे। फिर उसके बाद जियन सुमी को एक नया फोन ला कर देता है और कहता है कि मैंने इसमें अपना नंबर भी डाल दिया हो। तभी सुमी उससे वॉलनट तोड़ती है और कहती है कि वाह, बड़ा काम का फोन है। तो ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि फोन को कैसे यूज करते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर जियन उसकी इंगली लेकर उसे फोन चलाना सिखाने लगता है और फिर दोनों ही जब एक दूसरे को इतना पास से देखते हैं तो दोनों जल्दी से शर्मा के दूर हो जाते हैं। फिर जियन सुमी को अपना कार्ड देने लगता है और उसे कहता है कि वो जो चाहे वो खरीद सकती है। तो ये इसका कार्ड इसे वापस करती है और कहती है कि मुझे कैश पसंद है। तो ये यहाँ पर कैश भी मंगवा लेता है और कॉइन्स भी मंगवा लेता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो सुमी तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे दोनों ही चाहिए। और फिर रात में हम देखते हैं कि सुमी यहाँ जियन के रूम के बाहर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारा पैसा ले रही हूँ तो तुम्हारी हेल्प करना भी तो बनता है ना, मेरे मास्टर ने मुझे यही सिखाया। तो ये कहता है कि तुम फिर वहीं पर आ गई, देखो आज तुम काफी थक गई होंगी ना, तो अपने रूम में जाके रेस्ट करो। ऐसा बोलकर ये इसे जबरदस्ती निकालने लगता है। तो सुमी भी जाने के लिए नहीं मानती है और कहती है कि हस्बैंड देखो, तुम्हारे आँख के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हो गए और तुम्हारी आँख देखकर ही पता लग रहा है कि तुम्हें रात में नींद नहीं आती है। तो ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता। सुमी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सोने से पहले एक्सरसाइज करवाऊंगी, फिर तुम्हें एक अच्छी नींद आएगी। ऐसा बोलकर ये इसके रूम में घुस जाती है, दरवाजा भी बंद कर लेती है और फिर ये उसकी बैक पर चढ़कर उसे मसाज दे रही होती है। तभी इतने में मेड यहाँ पर जियन के लिए दूध लेकर पहुंचती है। तो सुमी मेड को अंदर आने के लिए बोलती है और उसे दूध लेकर खुद ही पी लेती है और कहती है कि अरे वाह, मुझे टाइम पर एनर्जी मिल गई, मुझे इसी की जरूरत थी। फिर मेड तो यहाँ पर शौक रह जाती है कि बिना मेडिसिन लिए आखिर बॉस को इसने कैसे सुला दी। फिर सुमी को यहाँ पर नींद आने लगती है क्योंकि जियन के दूध में उसकी नींद की दवा होती है। फिर इसके बाद अगली सुबह जब जियन की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात सुमी ने उससे बोली थी कि वो उसे रात में एक्सरसाइज करवाने वाली है और ऐसा बोलकर उसने दरवाजा बंद कर ली थी। तो वो जल्दी से ब्लैंकेट हटा के देखता है कि सुमी सच में उसके बेड पर है और फिर वो अपने कपड़े का ये हाल देखकर शॉक होता है। फिर ये सुमी को उठने के लिए बोलता है तो वो इसे गुड मॉर्निंग विश करती है और ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या करी हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुमी ने तो इसके गर्दन पे हाथ मार के इसे बेहोश कर दी होती है और ये कहती है कि इसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, नहीं तो मैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करूंगी। वो उसे पकड़ कर लेके जाती है बेड पर और फिर उसके ऊपर नीडल लगा के ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और फिर उसकी मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए उसे मसाज भी देती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है, पर जियन को ये सारी चीजें पता ही नहीं होती
और फिर सुमी भी उसे ठीक से बता नहीं रही होती है। तो जियन उसे इशारा करके पूछता है कि क्या कल हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था। तो वो याद करती है कि हाँ उसने मसाज करी थी। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर सुमी की बातें सुनकर जियन को शौक लग जाता है। फिर इसके बाद जब जियन कंपनी में होता है तो उसे अपसेट देखकर असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपको क्या हुआ है, क्या आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो गया। तो ये उसे बताता है कि वो मेरे साथ रियल कपल बनना चाहती है और मेरे साथ बेबी करना चाहती है, पर तुम तो जानते हो कि मैं बीमार हूँ, तो आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए अपसेट फील हो रहा था। तो वो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे तो लगता है कि आपकी कंडीशन काफी ठीक हो चुकी है, इसलिए शायद आपकी बीमारी सच में ठीक हो सकती है। फिर जियन को भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं पहले से काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो अस्टिन कहता है कि सच में बॉस, आपकी वाइफ आपके लिए ब्लेसिंग है। फिर जियन पूछता है कि वो लड़की के बारे में क्या पता चला जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी अस्टिन को कॉल आ जाती है और वो इसे गुड न्यूज देता है कि बॉस उस लड़की के बारे में कुछ न्यूज मिल गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर जियन के ग्रैंड माँ सूलिन को लेकर आए होते हैं और वो जियन को बताने लगते हैं कि जब तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे तो किसी लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी और वो कोई और नहीं बल्कि सूलिन है। तो जियन इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा होता है। तो सूलिन उसे कहने लगती है कि तुम मुझे कैसे भूल गए, याद है तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और 3 दिन तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखी थी, और फिर जब मैं हर्ब्स लेने गई थी और वहां से वापस आई थी तो तुम वहां से जा चुके थे। अस्टिन कहता है कि बॉस ये लड़की तो जो भी बता रही है सेम आपके साथ तो ऐसे ही हुआ है। फिर यहाँ पर जियन पूछता है कि अगर तुम ही मेरी लाइफ सेवर हो तो ये बताओ कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ये कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस वजह से मेरा एहसान मानो। तो जियन कहता है कि फिर अब तुम क्यों बता रही हो। तो ये कहती है कि तुमने गलत लड़की से शादी कर ली हो, तो ये मुझे देख ही नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने अब तुम्हें बता दी ताकि तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगी। तो जियन इसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानने वाला हूँ। तो जियन के ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि आखिर वो किसी का एहसान कैसे चुका रहा है, देखो ये मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट भी है और इस लड़की ने तुम्हारी जान भी बचाई है, तो अगर तुम इसकी बात नहीं मानोगे तो आखिर ये तुम्हारी ग्रैंडमा को क्यों ठीक करेगी। तो जियन कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं ना मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके ग्रैंडपा समझाते हैं कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है और मुझे मेड ने इस बारे में बताई है कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है और हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं। तो आप समझ लो मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ उस लड़की से डिवोर्स लेने के लिए, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुने तो फिर मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चले जाते हैं और वो जियन की बात भी नहीं सुनते। तो जियन यहाँ पर सूलिन से कहता है कि तुम सोचना भी मत कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाला हूँ। तो ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें एविडेंस दिखाकर प्रूफ कर दूँ तो कि मैं ही तुम्हारी लाइफ सेवियर हूँ तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ठीक है, फिर हमारे बीच में डील है, अब मैं तुम्हें एविडेंस दूंगी और फिर तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, तो अब तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। ऐसा बोलकर सूलिन यहाँ से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि जियन की कंपनी में यहाँ सुमी आई होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करने आई है। तभी सूलिन इसे रोक लेती है और कहती है कि अब तुम जियन से दूर रहो। सुमी कहती है कि क्यों, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे दूर नहीं रहूंगी। तो ये बताती है कि जल्द ही वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहने वाला है क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस कर लिया है कि वो तुमसे डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करेगा। तो सुमी इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगी। तभी यहाँ पर स्टाफ कहने लगते हैं कि बॉस की वाइफ, क्या आप यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ गई है। तो सुमी इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने सही समझा है, ये मिस्ट्रेस यहाँ पर तुम्हारी बॉस के पीछे पड़ी है। तो स्टाफ यहाँ पर सुमी से कहते हैं कि तुम खुद मिस्ट्रेस हो। तो सुमी को शौक लगता है कि वो बॉस की वाइफ सूलिन को कह रहे हैं। तो सुमी को गुस्सा आती है कि लगता है तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है जो तुम लोग इस लड़की को बॉस की वाइफ समझ रहे हो। फिर यहाँ पर ये स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड का आवाज देने लगते हैं सुमी को बाहर निकालने के लिए। तो सुमी यहाँ पर उन स्टाफ को अलग अलग रीजन बोलकर उन्हें यहाँ से भेज देती है। तो मैजिक से वही चीज हो जाती है और स्टाफ को काम पड़ जाता है और वो लोग चली जाती है। फिर सूलिन यहाँ पर सुमी से डर रही होती है, इतने में यहाँ पर सुमी को पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं जो कि तीनों उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो सुमी इन लोग को रोक देती है और वो तीनों को देखते के साथ ही उन लोगों की बीमारी पहचान जाती है और फिर इसके बाद वो तीनों गार्ड्स यहाँ पर अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा आकर सुमी को चिल्लाने लगते हैं। तो सुमी कहती है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर इन लोग का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तभी इतने में तीनों गार्ड्स खड़े हो जाते हैं और बहुत ही खुश होने लग जाती हैं कि वो लोग अब बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और उनकी बीमारी ठीक हो गई। सूलिन कहती है कैसा कैसे हो सकता है, तुमने तो अभी इन लोगों के साथ कुछ कर दी थी। तो सुमी बताती है कि ये मेरा ट्रीटमेंट करने का मेथड है और फिर ये ग्रैंडपा की स्टिक ले लेती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको अब ये स्टिक लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिना स्टिक से चलने के लिए ठीक कर सकती हूँ। पर ग्रैंडपा को बिलीव नहीं होता और वो उसे चिल्लाकर अपनी स्टिक ले लेते हैं
और फिर सुलिन यहाँ पर उन्हें सुमी के बारे में भड़काने लगती है कि ग्रैंडपा आपने देख ली ना कि ये लड़की कितनी बेकार है, आपको भी बुली कर रही है। ग्रैंडपा सुमी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बनाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और फिर सुलिन यहाँ पर गार्ड से कहती है कि इस ट्रबल मेकर को यहाँ से निकालो। तो सुमी इसे एक हाथ करके डरा देती है और फिर कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर सुमी को बहुत गुस्सा आती है कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से बुली किया गया और वो अपनी कंपनी में होकर मुझसे मिलने नहीं आया। क्या वो मुझसे सच में डिवोर्स लेना चाहता है? दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीएन तो यहाँ मीटिंग रूम में होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बताता है कि बॉस अभी आपकी वाइफ कंपनी आई हुई थी, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज ने उन्हें ट्रबल मेकर समझकर कंपनी से बाहर निकाल दिए। ये सुनकर जीएन शॉक होता है और अपनी मीटिंग तुरंत ही कैंसिल करके घर जाने के लिए निकलता है। और फिर वो घर पहुंचकर अपनी मेड से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो वो बताती है कि वो यहाँ से भाग गई। पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मेड खुद यहाँ पर सुमी का बैग ला कर देती है और उसे कह देती है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि बॉस तुमसे डिवोर्स लेने वाले हैं। तो सुमी मेड से कहती है कि किसने कहा कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, देखो अगर तुम ऐसा करोगी ना तो जीएन तुम्हें फायर कर देगा। तो ये मेड कहती है कि बॉस ने मुझे खुद ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ क्योंकि अब वो किसी और से शादी करेंगे। सुमी सुनकर अपसेट हो जाती है और सोचती है कि ये जीएन कितना बुरा है, मैं यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने में लगी हूँ और वो है कि मुझे छोड़ना चाहता है और किसी और से शादी करना चाहता है। फिर यहाँ पर मेड कहती है कि आप खड़ी क्या हो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। फिर सुमी भी जाने से पहले यहाँ के सारे महंगे महंगे वास उठा लेती है और सोचती है कैसे कैसे वो मुझे यहाँ से भगा सकता है, मैं फ्री में तो नहीं जाने वाली हूँ, आखिर डिवोर्स का भी तो कंपेंसेशन फी होता है। फिर मेड सुमी को एंटिक्स ले जाने के लिए रोकती है तो ये उसका मुंह बंद करके चली जाती है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जीएन को यकीन नहीं होता कैसे कैसे वो घर से जा सकती है। वो अपने असिस्टेंट को सुमी का लोकेशन पता करने के लिए बोलता है। तभी मेड बताने लगती है कि बॉस आपकी वाइफ तो आपके एंटिक्स भी चुरा के लेके चलेगी, सच में आप उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं तो देखो वो कितने लिमिट्स क्रॉस कर रही है। तो ये सुनकर जीएन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे डिवोर्स लेने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं पूरी जिंदगी भर उससे डिवोर्स नहीं लूंगा। देखो तो मुझे सच बताओ कि क्या तुमने मेरी वाइफ को कुछ बोली हो। तो ये कुछ नहीं बताती है। जीएन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसे कुछ ना बोली हो और मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रैंडपा जो भी कह रहे हैं उसे वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ग्रैंडपा की बात मानकर उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी असिस्टेंट जीएन को कॉल करके पूछता है कि बॉस आपकी वाइफ के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, तो क्या मैं उन्हें लेने जाऊँ। तो जीएन कहता है कि नहीं, मैं खुद अपनी वाइफ को लेने के लिए जाऊंगा। फिर जीएन जल्दी से सुमी के पास जाता है और उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, देखो मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम कंपनी आई थी और जिन एम्प्लॉयज ने तुम्हें परेशान किया ना मैंने उन्हें फायर कर दिया। सुमी कहती है कि साइड हटो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जीएन कहता है कि मेड ने मुझे इस बारे में बताई है कि तुमने सारे एंटिक्स को चुरा कर बेच चुकी हो और काफी पैसे कमा चुकी हो। तो सुमी अपने पैसे छुपाने लगती है और कहती है कि क्या तुम अपने पैसे लेने आए हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, देखो मेरे पास घर पे और भी महंगे एंटिक्स है तो क्यों ना तुम घर चलो। तो सुमी को ये आइडिया पसंद आता है कि मैं वो सारे बेच कर भी और पैसे कमा के लेके जा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जीएन ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में बताता है कि उसकी वाइफ उसे गुस्सा हो गई है और वो उसे इग्नोर कर रही है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुमी जीएन का इंतजार कर रहा होता है कि वो उसे बातें करने क्यों नहीं आ रही है। तभी वो खुद रूम से बाहर निकलता है और सुमी को आवाज देकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वो गुस्से में वॉलनट को तोड़कर चली जाती है और उसे कुछ कहती भी नहीं। फिर ये जानने के बाद असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो यही चाहते थे ना कि वो आपके रूम में ना आए, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो ये कहता है कि लेकिन अब उसने मुझे हस्बैंड बोलना भी बंद कर दिए। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं समझ गया, आपने अपनी वाइफ को इतनी बार रिजेक्ट कर दिए हो कि वो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही खो चुकी है, आखिर उनके अंदर भी तो कुछ प्राइड है, आपके इतने बार रिजेक्ट करने पर वो अब आपसे बहुत ही अपसेट हो चुकी है। तो जीएन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए उसे मनाने के लिए। फिर रात में हम देखते हैं कि जीएन अपना रूम छोड़कर सुमी के रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि उसका एसी खराब हो गया है तो इसलिए आज वो उसके रूम में रहेगा। अभी ये इसे देखकर गुस्सा होती है और इसे इग्नोर करते हुए पैसे काउंट करने लग जाती है। तो वो भी उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अपना शर्ट वगैरह खोलकर उसे अपनी बॉडी दिखाने लगता है, पर सुमी तो उसे देखती भी नहीं है और अपने पैसों में लगी होती है। फिर नेक्स्ट डे जीएन अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम्हारा आइडिया कितना बकवास था, उसने बिल्कुल काम नहीं किया। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपकी बॉडी आपकी वाइफ को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो जीएन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है तुम पागल हो गए हो। फिर यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल आती है और वो बताता है मेड ने बताया कि आपकी वाइफ यहाँ पर कंपनी में आपसे मिलने आ रही है, तो लगता है अब वो आपसे गुस्सा करना छोड़ रही होंगी। तो यहाँ पर जीएन तो खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मेरी वाइफ से मिलने। हम देखते हैं कि सुलिन यहाँ पर सुमी के तीनों स्टूडेंट्स को लेकर आई होती है और उसने उन्हें पैसे देकर खरीद ली होती है और उन्हें समझा देती है कि जैसा मैंने तुम्हें बोली हूँ वैसे ही बोलना होगा।
दूसरी तरफ सुमी सोच रही होती है कि मैंने अब और भी काम की चीजें बेचकर काफी पैसे ले चुकी हूँ और अब मुझे उस गंदे मैन की जरूरत ही नहीं जो मेरे बच्चे का डैडी बनने लायक है ही नहीं। फिर जियन तो यहाँ पर सुमी का वेट कर रहा होता है, पर यहाँ पर उसकी जगह तो सुलीन आई होती है। ये इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये बताती है कि मैं यहाँ पर एविडेंस लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें प्रूफ कर सकूँ कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। फिर ये यहाँ पर सुमी के तीनों स्टूडेंट्स को बुलाती है, तो ये तीनों यहाँ पर आते के साथ ही वो ही बोलते हैं जो सुलीन ने इन्हें सिखाई होती है कि वो उन लोग के विलेज में आके गिरा था और वहाँ पर उनकी मास्टर ने उसका ख्याल रखी थी और उसकी जान बचाई थी। सुलीन कहती है कि अब इनकी बातें सुनकर तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मैं सच कह रही थी, और फिर ये इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी। इतने में यहाँ पर सुमी आ जाती है और वो ये देखकर शॉक होने लगती है, तो जियन जल्दी से सुलीन को दूर करता है और सुमी से कहने लगता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरा इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पर सुमी इसे चिल्लाती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर सुमी अपने तीनों स्टूडेंट्स को देखकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो लोग भी इसे मास्टर कह देते हैं और जियन ये सुन लेता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमी ही मेरी लाइफ सेवर है। फिर वो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने सुमी को अपनी मास्टर कहा ना, ये तुम लोग की मास्टर है। तो वो तीनों पलट जाते हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। सुमी भी यहाँ पर जियन से कह देती है कि मैं इन तीनों को नहीं जानती हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुमी ने इन तीनों को अच्छे से समझाई होती है कि चाहे कोई भी उनसे पूछे लेकिन कभी भी उनको सुमी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। अब यहाँ पर जियन के इतने बार पूछने पर ये तीनों स्टूडेंट उसे कहते हैं कि ये बस हमारी मास्टर की तरह दिख रही थी इसलिए हम लोगों ने गलती से बोल दिए। जियन कहता है कि अच्छा, तुम्हारी मास्टर तो ये सुलीन है ना जो कि यहीं पर ही खड़ी है। तो ये तीनों डर के मारे बता देते हैं कि मिस्टर जियन एक्चुअली हम लोग झूठ बोल रहे थे, और फिर वो लोग यहाँ पर अपने पैसे निकाल के रख देते हैं जो कि सुलीन ने इन्हें दी थी और वो लोग सॉरी कहते हैं कि हम अब आपका काम नहीं कर सकते। फिर जियन यहाँ पर सुलीन से कहता है कि तुम इन्हें पैसे देकर मुझसे झूठ बुलवा रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। तो ये तुरंत ही उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें जानबूझ के धोखा नहीं देना चाहती थी, बस मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए ये सारा झूठ बोली। जियन कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, सिर्फ इस वजह से मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने फिर ऐसा कुछ की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर ये तीनों स्टूडेंट भी यहाँ से जाने वाले होते हैं, तो जियन कहता है कि रुको, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों के मास्टर कौन है और वह भी कहाँ पर है। तो ये तीनों डर के मारे बहाना ढूंढने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी मास्टर ना ट्रैवल करने के लिए गई है, इसलिए हमें उनका एग्जैक्ट लोकेशन अभी बिल्कुल नहीं पता है। फिर यहाँ पर जियन को यकीन करना पड़ता है और फिर सुमी से पूछता है कि अब तुम बताओ कि आखिर तुम इन्हें कैसे जानती हो, और अगर नहीं जानती हो तो इनसे बात क्यों कर रही थी। तो सुमी कहती है कि किसने कहा कि मैं इन लोग से बात कर रही थी, मैं तो यहाँ पर तुमसे डिवोर्स लेने के लिए आई हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे डिवोर्स पेपर देती है, तो ये तुरंत ही पेपर फाड़ देता है। तो सुमी कहती है कि जब तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहते। तो ये कहता है कि किसने कहा कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। सुमी कहती है कि तुम उस सुलीन से तो शादी करना चाहते हो ना। तो ये कहता है कि तुमने देखी ना कि उसने मुझे धोखा दिए और मैंने उसे यहाँ से भगा चुका हूँ। तो सुमी कहती है कि वो तो तुम्हें अभी उसके असली रंग पता चल गया इसलिए तुमने उसे यहाँ से भेज दिया, लेकिन नहीं पता चलते तो तुम तो उसे शादी कर लेते ना। तो ये कहता है कि अगर उसने सच में मेरी जान बचाई भी होती ना तो भी मैं उसे शादी नहीं करता, आखिर किसी की जान बचाने पर मैं उससे शादी क्यों करूंगा। फिर ये सुमी से पूछता है कि यानी तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। तो ये गुस्से में कहती है कि तो क्या, तभी तो तुमने मुझे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया था ना। तो ये कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, देखो अभी तुम घर जाओ, मैं घर आने के बाद तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सुमी गुस्से में चली जाती है और फिर उसके बाद वो अपने तीनों स्टूडेंट को मारती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग ये सब क्या कर रहे थे। तो वो लोग उसे सब बताते हैं कि उन लोग के पास पैसे खत्म हो गए थे और उन लोग के ऊपर कर्जा चढ़ गया था और तभी सुलीन ने उन लोग को ढूंढ ली थी और इतने सारे पैसों का लालच दे रही थी, तो उन लोग पैसों के लालच में मान गए, इसलिए वो लोग अभी सुमी से माफी मांगते हैं कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे मास्टर। तो सुमी कहती है कि अभी पीछे मुड़ो, मैं तुम लोग को अभी यहाँ से वापस भेजती हूँ। फिर ये तीनों मुड़ जाते हैं और सुमी इन लोग को किक करके वापस से माउंटेन भेज देती है। फिर इसके बाद सुमी को लेने के लिए यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और कहता है कि बॉस ने कहा है कि मैं आपको घर लेके चलूँ। तो सुमी कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी। तो ये इसका बैग खींचने लग जाता है और सुमी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे पैसे। तो वो मन में सोचता है कि इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये मैडम की लाइफ लाइन है, इसके बिना वो कहीं नहीं जाएंगी। फिर ये इसका बैग लेकर भाग जाता है। फिर सुमी यहाँ पर गुस्सा होती है और फिर उसे घर आना ही पड़ता है। यहाँ पर सभी मेड उसका वेलकम होम करती है और फिर जियन के ऑर्डर पर ये सारे मेड्स और सर्वेंट यहाँ पर सुमी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं और उसे बहुत ही स्पेशल और लग्जरियस ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं। तो सुमी काफी इम्प्रेस होती है कि वो मुझे कितना मनाना चाहता है। फिर ये गुस्सा कम कर देती है और जियन उसे अपने साथ ऑक्शन इवेंट में तैयार कर
करवा के लेके जाता है। सुमी ये ड्रेस पहनकर बहुत ही स्टाइल में चल रही होती है, पर तभी वो अपनी हील्स की वजह से नीचे गिरने लग जाती है। तो जियन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। तभी यहाँ पर पार्टी में जो लड़कियां होती है वो सुमी का मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो लोग उसे कोई रिच लेडी समझ रही थी, लेकिन अब उसकी इस हरकत से पता लग गया है कि वो एक गरीब लड़की है। फिर जियन का स्टैंड उन लोग को चिल्लाता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और जियन सुमी से कहता है कि तुम जाके रेस्ट कर लो जब तक मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमी के मास्टर आए होते हैं और हमें पता चलता है कि वो तो जिंदा है। एक्चुअली में जियन को पता लगा था कि यहाँ पर कोई फेमस मिराकल डॉक्टर आने वाले हैं, इसलिए वो स्पेशली यहाँ ऑक्शन इवेंट में उनसे ही मिलने आया होता है। तभी यहाँ पर सोलिन मास्टर को देख लेती है और उन्हें मिराकल डॉक्टर समझने लगती है और उन्हें बताती है कि मुझे आपकी ये बुक मिल गई थी और इससे मैंने मेडिसिन सीखी, तो अब मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ। और वो उन्हें गोल्ड देने लगती है गिफ्ट के तौर पर कि अब आप मेरे मास्टर हो। तो यहाँ पर मास्टर सोचते हैं कि मिरेकल डॉक्टर तो सुमी है और ये अब उसकी स्टूडेंट हुई, तो मैं सुमी के लिए इस गोल्ड को ले लेता हूँ, बाद में उसे दे दूंगा। मास्टर सोचते हैं कि मुझे यकीन है कि सुमी को एक अच्छा बंदा मिल गया होगा जिससे उसने शादी कर ली होगी। तभी सुमी अपने मास्टर को पीछे से जाते हुए देखती है, सोचती है कि वो मुझे मास्टर जैसे क्यों लग रहे थे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मेरे मास्टर तो कब का इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर अलग अलग जेट के ऊपर बिडिंग लग रही होती है। एक्चुअली में ये लोग यहाँ पर लाइफ सेविंग पिल को लेने आए होते हैं जिसे सुमी के मास्टर ने बनाए हैं और उससे बीमारी ठीक हो सकती है। तो ग्रैंडपा ने जियन को यहाँ पर स्पेशली उसकी ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए ये पिल लेने के लिए भेजे होते हैं। अब सुलिन तो यहाँ पर असली वाली पिल पहचान नहीं पाती और वो गलत पिल खरीद लेती है और जो सुमी खरीदती है वो सही वाली पिल होती है। फिर इन लोगों ने सही पिल खरीदे होते हैं, इसलिए इन लोग को इस इवेंट को जीतने पर मास्टर से मिलने का मौका मिलने वाला होता है और जियन यही चाहता था। पर मास्टर को कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो वो वापस से अपने माउंटेन चले जाते हैं और ये लोग उनसे मिल ही नहीं पाते। और फिर जियन और सुमी ये पिल को ग्रैंडमा को दे देते हैं जिसके बाद वो पूरी ठीक हो जाती है। पर तभी यहाँ पर जो और सुलीन आ जाते हैं और सुलीन इसका क्रेडिट लेने लगती है कि ये पिल उसने चुनी थी और जियन ने बस बिल भर दिया। फिर ग्रैंडपा तो इन लोग की बात पर यकीन करते हैं, पर ग्रैंडमा को जब होश आता है तो वो तो बस सुमी को ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती है और कहती है कि इसी ने ही मेरी जान बचाई थी। और वो ग्रैंडपा को चिल्लाती है कि आखिर उन्हें इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ क्यों पसंद नहीं, उनका पूरा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा वो बोलने लगती है। और सुमी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि वो बहुत प्यारी है। और ग्रैंडमा सुलिन की बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करती है और कहती है कि तुम्हें अब मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और ये मेरे लिए काफी है। तो सुमी कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, आप फिक्र मत करो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। फिर इसके बाद सुमी के पास एक और पिल होती है जो कि वो यहाँ पर जियन के मुंह में डाल देती है उसे ठीक करने के लिए, और फिर उसका पल्स चेक करके खुश हो जाती है कि अब तो ये एक दिन में ठीक हो जाएगा और अब और दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कल ही बेबी कर सकते हैं। यही सोचकर सुमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जियन जब कंपनी में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, अब आप तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं और लगता है सच में आपकी वाइफ की वजह से आप ठीक हो रहे। तभी इसके पास यहाँ पर सुलीन आ जाती है और ये कहता है कि अब तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गई। तो ये बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारा पल्स चेक करने के लिए भेजा है। फिर ये इसका पल्स चेक करते हुए सोचती है कि मैं सुमी को प्रेग्नेंट नहीं होने दे सकती हूँ। फिर वो इसे झूठ झूठ कहने लग जाती है कि तुम्हारी कंडीशन तो बहुत खराब है, इसलिए तुम भी किसी के साथ भी इंटीमेट मत होना, नहीं तो फिर तुम 3 महीने में ही मर जाओगे। ये सुनकर तो ये डर जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो ये बताती है कि हाँ, और देखो तुम्हारी बीमारी सिर्फ मैं या तो मेरे मास्टर ही ठीक कर सकते हैं, इसलिए मेरी बात मानो, मैं हर रोज तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आऊंगी और फिर तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा बोलकर ये चली जाती है। फिर इसके बाद हम सुमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि आज उसे कैसे भी करके जियन के साथ नाइट स्पेंड करके ही रहना है। फिर ये इसका दरवाजा नॉक करने लगती है। फिर जैसे ही जियन दरवाजा खोलता है तो ये उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि आज तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। फिर उसका शर्ट खोलने लगती है और उसे किस भी कर लेती है। जियन सोचता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है और उसे इसे रोकना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर सुमी वॉमिटिंग करने लग जाती है और फिर वो यहीं पर ही सो जाती है और फिर यहाँ पर मेड आकर सारी क्लीनिंग करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मेरा सर क्यों दर्द दे रहा है और आखिर मैं अपने रूम में क्यों, मैं तो जियन के रूम में गई थी ना उसके साथ सोने के लिए। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा उसे आवाज देती है। फिर सुमी जब बाहर आती है तो ग्रैंडमा को पता लगता है कि ये दोनों अलग अलग सेपरेट रूम में सोते हैं। ग्रैंडमा सुमी को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ और फिर यहाँ पर ग्रैंडमा सुमी से इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने और जियन ने अभी तक नाइट स्पेंड क्यों नहीं करे। तो सुमी यहाँ पर ग्रैंडमा को सब बताती है कि सारी कमी जियन में है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये सुनकर सुमी तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर एक बुक ढूंढती है और सुमी को देती है और उसे बताती है कि इसमें सारी ट्रिक्स वगैरह लिखी है जिससे यूज करके वो जियन के साथ इजीली नाइट स्पेंड कर पाएगी। फिर सुमी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वही चीजें करती है जैसा कि ग्रैंडमा उसे बताती है, पर यहाँ पर जियन कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करके उसके इतना क्लोज नहीं जाता है।
फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर सुलीन उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंच जाती है और उसके गले पे निशान देखकर वो उसे कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हें किसी के भी साथ इंटीमेट नहीं होना है। ये कहता है कि पहली बात तो ये कि ये मेरा प्राइवेट लाइफ मैटर है, तो तुम होती कौन हो इसमें बीच में बोलने वाली, और दूसरा ये कि मैंने कभी तुम्हारा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया ही नहीं हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। फिर लिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ बार में होते हैं। तभी कुछ गार्ड्स यहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें पैसों का लालच देते हुए अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, तो मास्टर हाँ बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अच्छे से तैयार होकर जीएन को दिखा रही होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट जीएन को बताता है कि मिरेकल डॉक्टर के बारे में पता लग गया है, तो जीएन तुरंत ही मिरेकल डॉक्टर से मिलने चाले के लिए निकलता है। तो सुमी भी चुपके से उसकी कार में बैठ जाती है और सीक्रेटली उसके साथ जाती है। हम देखते हैं कि सुमी के मास्टर को यहाँ पर लिन ने बुलाई होती है उनसे बात करने के लिए, पर फिर इसे पता लग जाता है कि जीएन यहाँ पर आ रहा है, तो ये मास्टर को यहाँ से भेज देती है और फिर जीएन के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना है तो वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। ऐसा बोलकर उसे टच करने लगती है और तभी इतने में सुमी यहाँ पर आकर जीएन और इसे ऐसे साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जीएन तो सुलिन को दूर कर देता है और उसे चिल्लाता है कि वो अपने आप को क्या समझती है, अगर उसे उसके मास्टर से मिलना है तो वो खुद ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ सुमी यहाँ बहुत ही गुस्से में होती है और बाहर पहुंच चुकी होती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर मैंने जीएन जैसे बंदे को क्यों ढूंढी बेबी के लिए। फिर ये दूसरे लड़के को ढूंढने के लिए बार में यहाँ सभी लड़कों को ड्रिंक का ऑफर दे रही होती है और उन्हें बारी बारी यहाँ पे टच करके टेस्ट कर रही होती है, पर इसे कोई भी पसंद नहीं आता। इतने में यहाँ पर जीएन पहुंच जाता है और सुमी से पूछता है कि आखिर वो दूसरे मैन को ऐसे टच कैसे कर सकती है। तो ये कहती है कि ये मैं भी कहना चाहूंगी कि तुम दूसरी वुमेन को हक कैसे कर सकते हो, और कर रहे हो तो फिर मुझे टच मत करो, छोड़ो। फिर सुमी घर चलने के लिए नहीं मान रही होती है, तो जीएन उसे उठा के लेके जाता है। पूछता है कि वो बाहर कैसे गई, तो वो बताती है कि वो उसकी ही कार में बैठकर गई थी। फिर ये इसे मना करने लगता है कि अब तुम दोबारा बाहर मत जाना। तो ये कहती है कि मैं जाऊंगी, वैसे भी अब मुझे तुम्हारा बेबी नहीं चाहिए। और ये मन में सोचती है कि मुझे इससे बेहतर कोई सुटेबल बंदा ढूंढना होगा, फिर मैं इसे डिवोर्स ले लूंगी और वापस अपने विलेज चली जाऊंगी। फिर ये गुस्सा होने लग जाता है कि तुम मेरे साथ बेबी नहीं करना चाहती हो तो क्या किसी और के साथ करना चाहती हो। सुमी कहती है कि वाह तुमने आइडिया तो अच्छा दिया, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोची। तो जीएन यहाँ पर गुस्सा होने लगता है और फिर वो सुमी से कह देता है कि कल से तुम मेरे साथ कंपनी चलोगी और हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी। और फिर नेक्स्ट डे वो सुमी को अपने साथ कंपनी लेकर जाता है, पर दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर बैठे होते हैं। अभी यहाँ पर सुलीन आ जाती है, तो वो सुमी से देखकर गुस्सा होती है और जीएन से कहती है कि अच्छा तो तुम रोज कंपनी में इसे आके डेट करते हो। तो जीएन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर तभी सुलीन यहाँ पर जीएन का हाथ पकड़ लेती है और सुमी से कहती है कि तुम सही समझ रही हो, हम दोनों डेट करें। तो यहाँ पर जीएन बताने लगता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं तो बाहर में मिरेकल डॉक्टर को ढूंढने गया था और इसे नहीं। तो ये चिल्लाती है कि क्या मिरेकल डॉक्टर लगा के रखा है, जब मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी तो आखिर तुम्हें डॉक्टर को क्यों मिलना है। तो यहाँ पर जीएन शॉक होकर पूछता है कि आखिर तुमने कब मुझे ठीक करी। तो ये बताती है कि ऑफ कोर्स रात में। आज जीएन यहाँ पर सुलीन को चिल्लाने लगता है कि तुम दोबारा यहाँ पर मेरी वाइफ के सामने कुछ भी बकवास मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। फिर सुलीन यहाँ से चली जाती है और सुमी अभी भी जीएन पर गुस्सा होती है, तो वो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। फिर जीएन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें चाहे पूरा शहर ढूंढना पड़ जाए लेकिन मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ के मेरे पास लाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुलिन यहाँ पर मास्टर से मिलने गई होती है और उन्हें बताने लगती है कि मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसलिए मास्टर आप मेरी हेल्प करो। तो ये उसे कोई पाउडर दे देते हैं जिससे उस बंदे को बहुत ही एलर्जी होने लगेगी और वो पागल जैसे बिहेव करेगा। सुलिन ने ये सुमी के लिए ली होती है ताकि ये उसे बुली कर सके। जब सुमी यहाँ रेस्टोरेंट में गई होती है तो ये उसके खाने में ये पाउडर मिला देती है, पर सुमी को तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सोचती है कि लगता है मुझे उसे पहले प्रोवोक भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि जीएन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो उसे छोड़ देने वाला है, पर सुमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो इसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि तुम्हें तो कहना चाहिए ना कि मैं एक मिस्ट्रेस हूँ और मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ। तो सुमी कहती है कि तुम तो खुद ही सब बोल रही हो। फिर यहाँ पर सभी लोग सुलीन का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं। फिर जीएन भी ये वीडियो देख लेता है और वो तो ये चीज नोटिस कर रहा होता है कि सुमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर वो इस बात से अपसेट हो जाता है और तभी सुमी यहाँ पर आकर इसे स्लैप मारती है क्योंकि इसने सुलीन की बात पर फिर यकीन कर ली होती है कि वो और ये डेट कर रहे हैं। पर जीएन तो सुमी के हाथ थप्पड़ खाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि ये तो उसका प्यार है मेरे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलीन यहाँ पर मास्टर को जाकर बताती है कि आपके इस पाउडर ने तो कुछ असर किया ही नहीं और वो मुझे फिर बुली कर रही थी। मास्टर शॉक होते हैं कि ये पाउडर तो सबके ऊपर असर करता है, बस सुमी के ऊपर नहीं करता है, तो आखिर ऐसे कैसे उस पर्सन पे नहीं किया होगा। फिर ये सुलीन से कह देते हैं कि ठीक है मैं उस लड़की से मिलूंगा और उससे बात करूंगा। दूसरी तरफ सुमी को पता लग गया होता है कि सुलीन ने उसके खाने में वो पाउडर मिलाई हुई थी और ये सोचती है कि वो मेडिसिन तो सिर्फ इसके मास्टर की रेसिपी है।
तो ये सोचती है कि मास्टर को तो मरे हुए इतने टाइम हो गया, आखिर ये मेडिसिन उसके पास कैसे। ये सोचती है कि लगता है सूलिन के मास्टर ने मेरे मास्टर की रेसिपी चुराई है। फिर ये सूलिन से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। तो ये बताती है कि वो तो अभी वॉशरूम गए, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो सुमी यहाँ पर वेट करने लग जाती है। तभी जैसी मास्टर यहाँ पर सुमी को देखते हैं तो वो चुपने लग जाती है, पर सुमी को भी शक हो जाता है और वो कैसे भी करके मास्टर को देख ही लेती है। और फिर वो उनसे सारे सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। फिर यहाँ पर वो उसे सब बता देते हैं कि वो बस माउंटेन से यहाँ पर आकर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा काम उसे पकड़ा दिए थे। अब यहाँ पर सुमी कहती है कि आपकी वजह से वो सूलिन मुझे बुली कर रही थी और आपकी सारी चीजें मेरे ऊपर कर रही थी। तो मास्टर यहाँ पर सुमी की हेल्प करने के लिए उसे एक हर्ब देते हैं। सुमी यहाँ पर उनसे पूछती है कि लेकिन आप सूलिन के मास्टर कैसे बने। तो यहाँ पर मास्टर उसे सब बताने जा रहे होते हैं कि असली मिरेकल डॉक्टर तो वो खुद है, पर यहाँ पर सुमी ये नहीं सुनती और चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीएन यहाँ पर सुमी के मास्टर को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और उन्हें अपनी बीमारी ठीक करने के लिए बोलता है और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो उन्हें काफ़ी पैसे ऑफर करता है। तो मास्टर उसे हाँ कह देते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो उसे एक मेडिसिन भी दे देते हैं जिससे वो बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी तो घर पे यहाँ पर अपने लिए मेडिसिन बना रही होती है। तभी यहाँ पर जीएन पिल ले लेता है सुमी के क्लोज जाने के लिए, पर वो तो इसे अपने मैजिक से इसे अपने वश में ले लेती है और फिर इससे घर के सारे काम करवाती है। फिर ये उसके सारे ऑर्डर फॉलो करता है और सारे क्लीनिंग वगैरह के काम कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी अपने मास्टर के साथ यहाँ बाहर आई होती है और काफी ड्रिंक कर रही होती है। जीएन यहाँ कंपनी में होता है। तभी असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसकी वाइफ बाहर गई हुई है। तो ये तुरंत ही वहाँ पर पहुंचता है सुमी को लेने के लिए। सुमी यहाँ पर बेहोश होने लगती है और जीएन उसे लेकर घर आ जाता है। अब तभी यहाँ पर इसे कंपनी से कॉल आती है कि इसका कोई प्रोजेक्ट चोरी हो गया है और उसे सू ग्रुप कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बना लिए। फिर इसे यहाँ पर सूलिन की कॉल आती है और वो इसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी कंपनी के और प्रोजेक्ट खराब हो तो वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाए और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी और अपनी शादी के बारे में अनाउंस करे। जीएन तो सोच लेता है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी असलियत सभी को बताएगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सुमी को कॉल करके इस बारे में सब बता देती है कि सूलिन कैसे उसके हस्बैंड से शादी करने के पीछे पड़ी है, तो वो ही कुछ हेल्प करे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएन यहाँ पर सूलिन की पोल खोलने की कोशिश करता है, पर वो बात घुमाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर सुमी आ जाती है और वो इसके मुंह में सच बोलने वाली पिल डाल देती है और फिर सूलिन सभी के सामने सारा सच बता देती है कि वो कैसे जीएन की कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही थी और उसे धोखा दे रही थी और जबरदस्ती उससे यहाँ से शादी करनी चाहती थी और ये सारी चीजें ये ना चाहते हुए बताई देती है। तभी यहाँ पर सुमी के मास्टर आ जाते हैं तो वो उन्हें हेल्प करने के लिए बोलती है और बताने के लिए बोलती है कि वो उनकी स्टूडेंट है, पर मास्टर तो नहीं बताते। तभी यहाँ पर सुमी अपनी बुक देख लेती है और सूलिन से बताती है कि जिसे वो अपनी बुक कह रही है ना वो उसकी बुक है और उसमें सुमी का नाम भी लिखा होता है। फिर जीएन कहता है कि तभी तो मैं बोलूँ कि तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि तुम कोई असली स्टूडेंट हो भी नहीं और तुम बस थोड़ी सी नॉलेज गेन करके फेक स्टूडेंट बन के घूम रही थी। फिर पुलिस सूलिन को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और यहाँ पर जीएन की ग्रैंडमा और उसके ग्रैंडपा सुमी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब तो ग्रैंडपा भी सुमी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर ट्रस्ट नहीं करे थे। तभी यहाँ पर जो पहुंच जाता है जीएन से बदला लेने के लिए और वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बोलते हैं कि आज तक उन्होंने उसके आगे उसके भाई को ही फेवर करे, इसलिए आज वो कंपनी का लॉस करवा देगा क्योंकि वैसे भी वो सारे शेयर्स जीएन को देंगे और ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करता है। पर जीएन ने तो पहले से प्रिपरेशन करके रखा था और ये जो रियल इन्फॉर्मेशन समझ रहा था वो तो फेक थी। फिर जीएन के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जो को चिल्लाते हैं कि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी और फिर पुलिस यहाँ पर जो को अरेस्ट करके लेके जाती है और फिर जीएन के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सुमी के मास्टर और उसकी वजह से बहुत ही खुश होते हैं। तभी जीएन बताने लगता है कि सुमी के मास्टर ने मेरा जहर निकाल दिए और मुझे ठीक कर दिए। तो वो उसे कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें ठीक कर चुकी हूँ। फिर ये अपने मास्टर से पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो बताते हैं कि वो तो बस उससे पैसे लेने के लिए एक्टिंग कर रहे थे और ट्रीटमेंट तो उसने पहले ही कर चुकी थी। फिर यहाँ पर जीएन काफी शॉक होता है और सुमी से कहता है कि यानी तुम मेरे रूम में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम मेरा ट्रीटमेंट करना चाहती थी। तो ये कहती है कि तो क्या, और तुम हमेशा मुझे गलत समझते थे और तुमने तो मुझ पर कभी यकीन किया ही नहीं, तुम्हें तो बस उस सूलिन पर यकीन था। तो जीएन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जीएन से कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ से माफी मांगो, पर सुमी तो यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इधर खड़े क्या हो, जाओ अपनी वाइफ को मना के वापस लाओ। तभी हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अपने मास्टर से बात कर रही होती है और उन्हें सब बताती है कि उसने जीएन से शादी सिर्फ बच्चे के लिए करी थी और कोई और वजह नहीं है। मास्टर यहाँ पर सुमी को समझने के लिए बोलते हैं कि वो रियल में चाहती क्या है और वो उसे सोचने का टाइम देकर चले जाते हैं।
तभी जियन ये सुन लेता है और वो उससे कहता है कि यानी तुमने मुझसे बस बच्चे के लिए शादी करी थी, यानी कि तुम मेरे अलावा किसी और को भी चुन सकती थी, और मैं सोच रहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर ये अपसेट होकर चला जाता है और काफी ड्रिंक करने लगता है और वो सुमी को ही बहुत ज्यादा याद करने लगता है। दूसरी तरफ सुमी भी उसे मिस कर रही होती है और वो अपने मास्टर को इस बारे में बताती है कि अब वो उसे इग्नोर कर रहा है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सुमी तो समझ ही नहीं पा रही होती है कि वो जियन को लाइक करने लगी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियन को उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा समझाते हैं कि उसे सुमी को मनाने के लिए जाना चाहिए। सुमी अपने विलेज चली गई होती है और वहाँ पर वो अपने लिए कोई मैन ढूंढने लगती है ताकि उसके साथ बेबी कर सके। पर यहाँ पर जो सारे लोग आए होते हैं वो सारे ओल्ड मैन होते हैं। जियन अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर झांकते हुए सारी चीजें देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। वो यहाँ पर सुमी को मनाने के लिए काफी सारी चीजें करता है पर सुमी उसे देखती भी नहीं है तो ये बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर सुमी यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ होती है और वो विश कर रही होती है कि काश मुझे एक अच्छा मैन मिल जाए जिसे मैं अपना हस्बैंड बना सकूं। तभी यहाँ पर ऊपर से जियन गिर जाता है और वो बेहोश होता है, उसे होश ही नहीं आ रहा होता है। इसलिए सुमी बहुत ही अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तो उसके स्टूडेंट कहते हैं कि उसे अपसेट होने की क्या जरूरत है, उसे कोई और मिल जाएगा। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे बस यही हस्बैंड चाहिए। तो जियन जल्दी से उठ जाता है और कहता है कि तुमने मान ली कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेता है। सुमी कहती है कि यानी तुम मरे नहीं हो। ये कहता है कि अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए, मैं मर कैसे सकता हूँ। तो ये से कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम ऊपर से क्यों कूद गए, तुम्हें कुछ हो जाता तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लाइफ सेविंग पिल की वजह से मैं बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका हूँ। और वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर उठा ही नहीं पाता। फिर ये कहती है कि अब छोड़ो मुझे। तो ये कहता है कि नहीं, अब मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोलकर उसे किस करने लगता है। सुमी के स्टूडेंट ये देखकर शर्माने लगते हैं और तभी यहाँ पर सुमी के मास्टर और जियन के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा झाँक कर इन लोग को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अब इनके लिए हमें एक वेडिंग अरेंज करनी होगी और अब हम लोगों को जल्दी से ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर मिलने वाले हैं। मास्टर तो खुश होते हैं कि अब मुझे तो ब्राइड प्राइज मिलने वाला है और फिर लोग सुमी और जियन की शादी करवा देते हैं और फिर सुमी और जियन वेडिंग नाइट मनाने के लिए रूम में होते हैं और जियन यहाँ पर सुमी को सारी महंगी महंगी चीजें दिखाता है कि ये उसकी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है और उसे किस करता है और कहता है कि ये भी गिफ्ट है। फिर दोनों ही ड्रिंक करके नाइट स्पेंड करने लगते हैं और यहाँ पर सुमी कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं जब तक उन लोग का बेबी नहीं हो जाता। और फिर इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।